बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 चतुर चंदू। चंदू एक गरीब लड़का था जो रोज सवेरे अपनी भेड़ें चराने जाता था। एक दिन दोपहर का समय था और अच्छी धूप खिली हुई थी। चंदू की भेड़ें भी आराम से हरी भरी घास चर रही थी। चंदू ने न तो आराम से बैठा था और न ही वो कुछ खेल रहा था, वो कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंकी और खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी फेंक दी और जोर से चिल्लाया, ये मैंने पहेली बूझी। उसी समय एक घुड़सवार वहां आया। उसके घोड़े ने फर की टोपी पड़ी देखी तो उसे कोई मुलायम खरगोश समझा और उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। घोड़ा अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। घुड़सवार का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि उसे संभालना मुश्किल हो गई। घुड़सवार चंदू पर चिल्लाया, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया है। चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते क्या? चंदू ने कहा, मैंने उसे नहीं डराया। अच्छा, तो फिर तुम इतना चिल्लाए क्यों और तुमने अपनी टोपी नीचे क्यों फेंक दी? इसलिए क्योंकि मैं बहुत खुश था। मैंने आज एक कठिन पहेली बूझ ली है। चंदू ने कहा, अच्छा, कौन सी ऐसी पहेली है जो तुम इतना उछल रहे हो? घुड़सवार बोला, तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इस तरह मुझे डांटना बंद करो। चंदू ने कहा, अच्छा ठीक है, अब अपनी पहेली तो बताओ। घुड़सवार बोला, बताओ वो क्या चीज है जो आदमी से ऊंची है लेकिन मुर्गी से छोटी? चंदू ने पहेली पूछी। घुड़सवार थोड़ी देर सोचता रहा लेकिन इस पहेली का जवाब ना बूझ सका। अच्छा भाई, मैं हार मानता हूँ। अब तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो मुर्गी से छोटी है पर आदमी से ऊंची है? घुड़सवार ने चंदू से कहा, अरे जनाब, ये फर की टोपी। अब आप ही देखो ना कि ये टोपी मुर्गी से भी छोटी है, लेकिन जब सिर पर पहन ली जाती है तो आदमी से भी ऊंची हो जाती है कि नहीं? चंदू हंसकर बोला, हाँ लड़के, तुम वाकई बुद्धिमान हो। अब सुनो, कल मैं फिर इसी रास्ते से अपने घर जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना और अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ को छांट कर रखना। उसके लिए तुम जितना भी पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अच्छा, चंदू ने विस्मय से कहा, हाँ लेकिन एक बात याद रखना, वो भेड़ न तो सफेद हो, न काली, न भूरी, न चितकबरी, वो किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने चंदू के सामने ये शर्त रखी। ठीक है, मैं आपके लिए ठीक वैसी ही भेड़ छांट कर रखूंगा जैसी आप चाहते हो, चंदू ने कहा। अगले दिन घुड़सवार चंदू के पास आकर रुका। उसने कहा, क्या तुम्हें ऐसी भेड़ मिल गई जैसी मैंने बताई थी? हाँ जनाब, जैसी भेड़ आप चाहते थे मिल गई है। मैंने उसे बाड़े में बंद कर दिया है, आप उसे ले जा सकते हो, चंदू बोला। अरे वाह, तो बताओ मैं कब लेने आऊँ? घुड़सवार ने पूछा। आप उसे लेने न तो सोमवार को आना, न मंगलवार को, न बुधवार, न बृहस्पतिवार, न शुक्रवार, न शनिवार, न ही रविवार। इन्हें छोड़कर बाकी किसी भी दिन आ सकते हैं, चंदू ने कहा। चंदू की बात सुनकर घुड़सवार हंस पड़ा। उसने कहा, तुम वाकई बुद्धिमान और चतुर हैं। उसके बाद घुड़सवार ने अपनी कमर से पोंछ कर रखी बांसुरी निकाली और बोला, मेरी ओर से भेंट तुम्हारे लिए। तुम भेड़ चराते समय खाली रहते हो और बहुत सोचते हो, अब भेड़ चराना और साथ में ये बांसुरी बजाई। इसकी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलेगा। ये कहकर घुड़सवार अपने रास्ते पर निकल। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।